हेलो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग एमएस वर्ड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम आपको होम टैब के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमएस वर्ड। तो वर्ड के लिए जैसे हमने बताया था कि आप राइट क्लिक करके न्यू में जा करके यहाँ से हम एमएस वर्ड का फाइल बना सकते हैं। और दूसरा सेकंड जो बताया था, विंडो आर प्रेस करेंगे, इसमें विन वर्ड टाइप करके यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट हम डेस्कटॉप से स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड फाइल को। तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाती है। तो देखते हैं, कल हमने बात करी थी फाइल टैब के बारे में। जो स्टूडेंट्स जो भी सीखने वाले लोग हैं, वो आज अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो वो इससे पहले की एक पार्ट वीडियो बनाई है हमने, पार्ट 1, उसको भी जा करके ज़रूर देखना, तब जा करके हमारा ये सेकंड पार्ट समझ में आ पाएगा। तो चलिए इसको सीखने से पहले इसमें कुछ टाइप करते हैं। जैसे कि कल हमने बताया था इक्वल RAND रैंडमली लिखने के लिए ब्रैकेट और 5,5, जैसा कि कल हमने बताया था कि 5 पैराग्राफ और 5 ही लाइन के लिए ये सब हमने टाइप किया। ये पैराग्राफ के लिए होता है 5 और ये इसकी पैराग्राफ के अंदर लाइन के लिए। तो इसको एंटर करेंगे तो ये हम देख सकते हैं आप कि हमने ये नोट कर लिया है। तो समझने के लिए ये सही रहता है कुछ लिखा हुआ अपने पेज में। तो सबसे पहले हम जो सीखते हैं, ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसमें क्लिपबोर्ड में देखिए कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले कट वाले ऑप्शन को देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो इसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा, ये एक लाइन हमने सिलेक्ट कर ली है डॉट तक, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं कट करता हूँ। तो देखिए कट की शॉर्टकट की जो आ रही है Ctrl+X आ रही है। Ctrl+X दबा सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर हम यहाँ से कट कर सकते हैं। देखिए कट करते ही वो लाइन हमारी गायब हो चुकी है वहाँ से। और हम यहाँ पे एंटर करके Ctrl+V या फिर यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ की जो लाइन थी यहाँ पे आ गई है, तो ये तो था कट। क्लियर है। ऐसे ही हम कॉपी करते हैं, यू कैन से लेकर के बिल्डिंग ब्लॉक्स तक हम कॉपी करते हैं। सिलेक्ट किया, इस लाइन को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में और इसके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। Ctrl+V से मैंने पेस्ट किया। तो देख सकते हैं जो लाइन हमने कट करी थी वो यहाँ से हट चुकी थी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब यहाँ का जो भी डाटा था, जो भी वर्ड्स, पूरी लाइन जो लिखी थी वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई। और कॉपी जो करी थी हमने, यू कैन यूज दिस, ये वाली लाइन जो थी यहाँ से उठा करके यहाँ पे आ गई। मतलब कॉपी में दोनों जगह डाटा रहता है और कट में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाता है डाटा। क्लियर है। और पेस्ट पेस्ट तो दोनों के लिए सेम ही रहता है। अच्छा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट प्रिंटर के लिए। फॉर्मेट प्रिंटर के लिए हम इसको पहले आगे बताते हैं। आप पहले फ़ॉन्ट वाला समझ लीजिए। फ़ॉन्ट को समझने के बाद में फॉर्मेट प्रिंटर इजीली समझ में आएगा आपको। ओके, तो देखिए ये तो क्लिपबोर्ड वाला पार्ट पूरा हो गया। अब आते हैं फ़ॉन्ट में। तो फ़ॉन्ट में ये कैलिबरी नाम का फ़ॉन्ट है। इसको चेंज करने के लिए पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके कोई भी आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं। देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है ना। ये कैलिबरी है, देखो यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करते ही कैलिबरी आ रहा है और यहाँ पे क्लिक करते ही एरियल ब्लैक आ रहा है। ओके, तो ये इसको फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए होता है। ऐसे ही ये इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए है। यहाँ से हम साइज को बढ़ा सकते हैं। लास्ट देखिए 72 है, और इससे ही बड़ा हमें करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
देखिए 100 हो गया, है ना। ऐसे ही इसको मैं 20 कर देता हूँ और 12, ये छोटे हो गए फ़ॉन्ट। ऐसे ही इसके साइड में ये वाली जो ग्रो फॉन्ट बड़ी ये है, इसका भी काम सेम फॉन्ट बढ़ाने के लिए रहता है। ऐसे ही इसका भी साइज घटाने के लिए रहता है ना। क्लियर। ऐसे ही इसके बाद में जो डबल ए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके लिए भी सिलेक्ट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो इस पर क्लिक करते हैं किसी भी ऑप्शन में जाने के लिए। तो इसके लिए ये एरो पर क्लिक किया, एरो में क्लिक करते देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ये हमारे 5 ऑप्शन है इसके अंदर में। तो सेंटेंस केस तो हमारा जो पहले का लिखा हुआ ही है, जिस जिस स्टाइल में लिखा है वो सेंटेंस केस है। लोअर केस ये सभी अच्छे जो स्मॉल में हो जाएंगे, देखिए सभी स्मॉल में हो चुके हैं। ऐसे ही अपर केस ये सभी देखो कैपिटल में हो गए, है ना, ये अपर केस हो गया। और कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब वर्ड का पहला अक्षर आपका बड़ा हो गया और बाकी के सभी अक्षर स्मॉल में हो चुके हैं। ऐसे ही टॉगल केस होता है। टॉगल केस में क्या होता है, आपका पहला अक्षर छोटा होगा, देखो इसमें भी दिखता है, ये टी छोटा है, सी छोटा है, बाकी ये सब बड़े हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो देखो ये पहला अक्षर छोटा हो गया, बाकी के बड़े हो गए, है ना। तो ये आप अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से इसका अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई इसको सेंटेंस केस कर देता हूँ और ये यहाँ तक का हो गया। इसके बाद में हम बोल्ड इटैलिक पर बात करते हैं। तो ये इस वाले पैराग्राफ पर बात करते हैं। ये बोल्ड किया मैंने, देखो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको सही समझ में आएगा। दिख रहा है फर्क, बोल्ड होते ही थोड़ा डार्क हो जाता है। ऐसे ही इटैलिक थोड़ा तिरछा हो जाएगा, है ना। अंडरलाइन, ये अंडरलाइन के लिए होता है। बोल्ड को उठाते हैं, अंडरलाइन समझते हैं। अंडरलाइन के इस एरो पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप अंडरलाइन का तरीका भी आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके की अंडरलाइन लगाती है मैंने। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से हम, रेड, देखो मैंने रेड कर दिया है अंडरलाइन को। अंडरलाइन की विड्थ अगर बढ़ानी है तो मोर अंडरलाइंस, कलर और भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। साइज यहाँ से उठा बढ़ा लें, ठीक है ना। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन का साइज तो नहीं बढ़ा, लेकिन फ़ॉन्ट का साइज ज़रूर बढ़ गया यहाँ से। चलो मोर अंडरलाइंस और कलर, यहाँ से कलर लगा सकते हैं अंडरलाइन में। मैं इसको सेम कर देता हूँ जैसा था, कलर को भी हटा देते हैं, ब्लैक कलर ही रहता है ना। इसको हटाने के लिए दोबारा से हमको अनअंडरलाइन करना पड़ेगा इसको। क्लियर है, ये तो था अंडरलाइन का। अब ये ABC लिखी है, वो भी कटी हुई है बीच में से, देख सकते हैं आप, स्ट्रेट थॉट बोलते हैं इसको। तो इसके लिए ये कब काम आता है, जैसे कि हम मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर रेट लिखी होती है 250, है ना, ये रेट 250 है। अब इस पे आपका जो प्रेजेंट रेट है वो दे रहे हैं
150 रुपये की। तो इसको ऐसे कर देते हैं मॉल वगैरह में, जिससे कि ये वाली रेट नहीं है और ये वाली रेट है दिखाने के लिए, है ना। तो ये उस जगह पर काम आता है अपना। उसके बाद में आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जैसे कि केमिस्ट्री वगैरह में हम पढ़ते थे पहले, H2O, H2O। अब 2 को कैसे लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, H के नीचे जा कर के 2 छुप गया है। तो ये सबस्क्रिप्ट होता है। इस तरीके से सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं हम लोग। ऐसे ही एक्स की पावर जो दे रखी है, 10th 12th जो लिखते हैं हम, तो 10th TH, और TH को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट को लगा देंगे। तो ये सुपर स्क्रिप्ट लगा दिए मैंने, देख सकते हैं आप। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में आप फर्क भी नज़र आ रहा होगा आपको, है ना। H2O और 10th ऐसे लिखने के लिए ये काम आते हैं। उसके बाद में ये टेक्स्ट इफेक्ट है। टेक्स्ट इफेक्ट को समझने के लिए कोई पैराग्राफ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाला पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, तो टेक्स्ट इफेक्ट देखिए, जो भी जैसी भी ए मैं सिलेक्ट करूँगा उसमें ऑटोमेटिक ही टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाता है, इफेक्ट चेंज हो जाएगा आपका, है ना। इसी हिसाब से इस ए के बगल में ये ए भी है, ये टेक्स्ट हाइलाइटर कहलाता है। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट हमें हाईलाइट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और हाईलाइट कर देंगे, देखो, है ना। इससे हाईलाइट हो जाएगा। चाहो तो आप पूरी लाइन को भी हाईलाइट कर सकते हो, पूरी पेज को भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ये अप टू यू है, आप जैसे भी इसको करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो वाली जो ए है, ये फॉन्ट कलर है, इसमें आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैं फॉन्ट कलर को रेड कर देता हूँ, तो देख सकते हैं आप कि ये रेड हो चुका है, ठीक है। होल्ड कर देते हैं तो आपको गहराई से नज़र आएगा, है ना। यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मैं हाइलाइटर को उठा देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक ये ऑप्शन था क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे आपका जैसे आपको पहले वर्ड थे सेम फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी आपकी। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इससे फॉर्मेटिंग हटानी है हमें। तो देखो, जैसे हमारा पहला था सेम हो गया। जैसे इसके भी फॉर्मेटिंग हटा देते हैं, जितने भी वर्डों से हमने फॉर्मेटिंग लगाई थी इस पर क्लिक कर दो, तो आपका सेम जैसा था पहला वैसा हो जाएगा। ऐसे ही आप मान के चलो, अब हम क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में समझते हैं। इन पर कलर कर लेते हैं। जैसे मानो फॉन्ट कलर कर लिया, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना। तो ये मैंने 4-5 फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई करी हैं और इस पर शेडिंग कर देते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 खंड फॉर्मेटिंग मैंने इस पर अप्लाई करी है, यही सेम यहाँ पे भी आ जाए। तो मैं जो जो फॉर्मेटिंग है, यहाँ की फॉर्मेटिंग यहाँ पे करने के लिए क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटिंग का यूज करूँगा। जैसे कि मैंने ये यहाँ से सिलेक्ट किया, क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ड्रैग करके इसको छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि सेम जैसा यहाँ पर था वैसा ही सेम यहाँ पर हो रखा है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, आप कैसा भी कहीं से भी उठाओ और उसको सेट करके छोड़ सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक उस तरीके की फॉर्मेटिंग सेट कर देता है। जैसे कि मान के चलो, इस तरीके की फॉर्मेटिंग हमें यहाँ से उठा करके और यहाँ पे करना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, समझ चुके हैं ना फॉर्मेट प्रिंटर का यूज। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, सेम हो चुका है। तो यहाँ तक का समझ में आ चुका होगा, फॉन्ट तक का। इसके बाद में आते हैं हम पैराग्राफ। पैराग्राफ में देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है ना, तो ये लेफ्ट से टाइप करेगा। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। मैं जैसे ही कुछ भी लिखूँ, हाय, हेलो, तो ये लेफ्ट से टाइप कर रहा है ना। और मैं चाहूँ तो इसे को मिडिल से भी सिलेक्ट कराएंगे तो मिडिल से भी टाइप करने लग जाएगा। देखो अब ये मिडिल से टाइप करेगा, कुछ भी लिखो। है ना, ये मिडिल से टाइप कर रहा है। अगर कोई मान के चलो मैं राइट साइड से लिखना स्टार्ट करूँ तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखो ये यहाँ पे ब्लिंक करने लगा है, तो ये यहाँ से टाइप करेगा। है ना, जो भी है, तो ये राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देगा। वैसे नॉर्मली हम लोग लेफ्ट साइड से इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में ये आता है आपका जस्टिफाई करने का। तो देखिए जैसे मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, तो इधर की साइड में जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे बंद खत्म हो रही लाइन, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इनको जस्टिफाई करने के लिए इसको जस्टिफाई करेंगे तो देखो एक बराबर में हो चुकी है यहाँ पर लाइन। है ना, तो इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं इसको। फर्क नज़र आ रहा होगा आपको, है ना। इसके ऊपर आती हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स के लिए देखिए यहाँ से कोई भी बुलेट सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया। अब टाइप करो कुछ भी, एंटर करो तो ये ऑटोमेटिक बुलेट्स ले लेगा। है ना, इसके बाद में आप किसी भी तरीके का बुलेट ले सकते हो। ये डॉट चौकोर और ये आ गया, ये राइट का निशान आ गया, ऑटोमेटिक आपके राइट का निशान लगते चलेंगे। ठीक है ना, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में आती है 1 2 3 की फॉर्मेटिंग। 1 एंटर किया कुछ टाइप करने के बाद में, एंटर 2 3 4, ऑटोमेटिक आपका ये आते चलेंगे। उसके बाद में इसको डिलीट कर देते हैं। बैक स्पेस इसको बैठाया, इसे भी डिलीट किया। उसके बाद में इस टाइप की 1 2 3 लेनी है हमें, मतलब एक साथ से ब्रैकेट लग जाए, या रोमन संख्या में, या ABCD में, या स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD, जो भी जिस तरीके की लेनी है आपको यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं छोटी ABCD में लिखना स्टार्ट करता हूँ, B आ गया, C आ गया, D आ गया। है ना, तो इस तरीके का यहाँ से ABCD लग जाएगा। कोई भी सी ले लो आप, रोमन नंबर या रोमन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही ये वाला है, इसमें अलग अलग तरीके के हैं, सब स्क्रिप्ट और स्मॉल स्क्रिप्ट बन जाते हैं। इसमें हम टाइप करेंगे ABCD, मतलब कहीं से भी कैसे भी लगा सकते हैं आप इसमें। ठीक है ना, तो ये बुलेट्स हो गया, अलाइनमेंट हो गया। ये इंडेंट है, इंडेंट डिक्रीज या इंक्रीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। ये अब यहाँ से टाइप होगा लिखना, एंटर करो तो यहाँ पे आएगा। है ना, डिलीट कर दिया मैंने। और इसको कर देंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रश है, ब्रश को पकड़ के ऐसे खींचोगे तो इंडेंट आपका आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो ऊपर। है ना, ये रूलर है,
रूलर को आप यहाँ से अनहाइड हाइड कर सकते हो। देखा है व्यू रूलर कॉर्नर में, तो यहाँ पे हाइड और अनहाइड यहाँ से ये रूलर हो जाता है। तो समझ सकते हैं इंडेंट काम में, यहाँ से काम देख लिया इस पर क्या कार्य होता है। इसके बाद में ए टू जेड मतलब कि क्या बोलते हैं, आरोही अवरोही क्रम जो होता है, ये अरेंज जो करते हैं हम लोग, उसको कैसे यूज करेंगे वो बताते हैं आपको। सेट हो जाए, हो गया है ना। अब देखो 45, 65, 78, 12, 44। अब इनको हमें अरेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में क्लिक। अब ये पूछा था वो असेंडिंग या डिसेंडिंग पैराग्राफ, तो आपको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। मैं असेंडिंग पर क्लिक, डिसेंडिंग पर कर देना। चलो, तो डिसेंडिंग में देखिए पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ऐसे करके हो चुका है। अगर इसी चीज़ पे हम इसको असेंडिंग करते तो कौन सा रहता, पहले 12 आता, मतलब 12 आता है इसमें। देखो 12, 15, 14 इस तरीके से हम इसमें अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया अरेंज का। ये जो ऑप्शन है किसी काम का नहीं है। ये देखिए ये इससे ही लग जाता है, इससे कोई बेनिफिट तो पता नहीं है। इसको बंद कर देते हैं, इसी से लगता है, इसी से हट जाता है। अब बात आती है इसकी लाइन स्पेसिंग की। तो हम चाहें कि इनमें लाइन स्पेसिंग को घटाना है बढ़ाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। हम देख सकते हैं कि ये लाइन की बीच की दूरी जो थी बढ़ गई है। और ऐसे ही अगर हमें घटाना है तो इनमें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ एंड क्लिक ऑन वन पे। ऐसे ही आपके अगर कहीं पर भी लाइन की बीच की दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। ये लाइन स्पेसिंग का काम रहता है। तो डिफ़ॉल्ट जो रहता है 1.15 रहता है। और इसके बाद में आता है आपका ऑप्शन शेडिंग का। तो शेडिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से शेडिंग करेंगे, तो ये आपकी शेडिंग बन जाएगा। इस तरीके से हम शेड कर सकते हैं। तो अनशेड नो कलर कर देते हैं। अब बात है आपकी बॉर्डर की। बॉर्डर जो है आपके पैराग्राफ पे लगता है। जैसे कि मान के चलो मैंने ये दो दो पैराग्राफ सेलेक्ट करे हैं, और आप इनके बॉटम में लगाना चाहते हो, टॉप में लगाना चाहते हो। मैं इसमें ऑल पे कर देता हूँ, तो ये चार साइड से लग जाएगा। देखो ये भी बॉर्डर में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, चारों तरफ बॉर्डर लग चुके हैं, है ना। और इसमें बॉर्डर आप मतलब कि इस तरीके से भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना कुछ सेल बनी होनी चाहिए, सेल में लगता है वो चीज़, तो वो आगे बता देंगे आपको। सीट जब बनाएंगे टेबल इंसर्ट में आएगा तो कैसे लगेगा मैं बता दूंगा आपको, है ना। अभी मैं इसको अनबॉर्डर करता हूँ, जिससे कि आगे की कहानी इसमें समझ में तक भी आ जाएगी आसानी से। तो यहाँ तक आ चुके हैं हम, पैराग्राफ तक कोई समझ में आ चुका होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में करके बता देना, मैं उसको सुधारने की कोशिश अवश्य करूँगा। अब बात आती है स्टाइल की। देखो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 11:15 की समय पे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी भी यही आशा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना। जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं उत्सुक रहूँ। तो ये हमारी स्टाइल्स हैं। तो स्टाइल में मतलब कोई हेडलाइन अगर हमें बनानी है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि मैं इस वाले को ये सिलेक्ट किया, या इस वाले को सिलेक्ट करें या इस वाले को सिलेक्ट करें, तो आपकी हेडलाइन बन जाएंगी।
है ना। जैसे कि इसमें सेलेक्ट करेंगे, इसको हेडलाइन बना दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको हेडलाइन बना दिया, तो ये देख सकते हैं आप, ये हेडलाइन बनती जा रही है। तो ये काम रहता है स्टाइल का, है ना। आप अपने हिसाब से और भी स्टाइल इसमें लगा सकते हो। ठीक है। तो अब बात आती है आपकी चेंज स्टाइल की। तो चेंज स्टाइल में ये स्टाइल सेट है, इससे फॉन्ट चेंज होते हैं। मैं इसको पैराग्राफ को पहले चेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे तो ज़्यादा यूज़ का होता नहीं है ये। देखो, ये सभी फॉन्ट चेंज करने के लिए है, अलग अलग स्टाइल में लिख जाएगा। तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप चेंज कर सकते हैं, वैसे तो यही सही है जो भी है। ऐसे ही पेज कलर है ये, इसके लिए पेज कलर लगाना पड़ेगा। मैं पेज पे पहले कलर लगा लेता हूँ। पेज लेआउट में आया और पेज कलर, ये वाला मैंने पेज कलर लगाया, है ना। अब जा कर के इसमें आते हैं कलर में। तो देखिए, येलो में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दूसरा पेज कलर लगाता हूँ। ये वाला लगाया मैंने। अब होम में जा कर के देखिए, दिख रहा है इफेक्ट। अलग अलग टाइप का पेज कलर यहाँ से भी चेंज होता जा रहा है ना। तो ये कलर चेंज करने का है, लेकिन थोड़ा सा फर्क जरूर नज़र आता है जब उस पर पेज कलर लगाया होगा, नहीं तो वाइट पे कुछ भी नज़र नहीं आता है। इस वजह से मैंने आपको ये दिखा दिया है ना। इसके बाद में ये फ़ॉन्ट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। आप फ़ॉन्ट तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप अपने अपने ऊपर में, मतलब कोई सा भी क्या चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब फ़ॉन्ट तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में ऑप्शन है पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो आप देख सकते हो पैराग्राफ स्पेस कोई सा भी टॉप पे या फिर ऊपर नीचे हो रहा है, तो लाइन स्पेसिंग वगैरह वहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से भी हो जाता है। तो मैं इसको अभी एच डी छोड़ देता हूँ, ठीक है। और पेज कलर को भी हटा देते हैं, नो पेज कलर, ओके। अभी बात आती है आपकी फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। ये तीन ऑप्शन और बचे हैं लास्ट आपके। वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, तो इनको और समझ लेते हैं जल्दी से। तो फाइंड, फाइंड में ये आ गया, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स को लिखेंगे इसमें और एंटर करेंगे तो देखिए ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पर है वो हाईलाइट हो रखा है। ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये सर्च कर देता है आपका, और कुछ नहीं, आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे रिप्लेस, रिप्लेस में देखिए फाइंड और रिप्लेस दोनों आ जाते हैं, एक गोटो भी आता है, इसको भी समझाएंगे। तो देखिए मैंने ब्लॉक्स की, ब्लॉक्स है, सर्च क्या करना है, फाइंड व्हाट, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स की जगह पे हमें कुछ और लिख देना है। तो ब्लॉक्स की जगह पे हम लिख देते हैं कुछ कलर, COLOR। मैंने ब्लॉक्स की जगह पे कलर किया। और देखिए रिप्लेस करूँगा तो मैं एक एक करेगा ये, मतलब पहले इसने सर्च किया ब्लॉक्स, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया उसने एक, और यहाँ पे कर दिया, ये दूसरा देख लिया इसने, इस जगह पे ब्लॉक कर देगा रिप्लेस करेंगे तो। और हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये एक ही बार में सभी को कर देगा। देखो इसने मेड 3 रिप्लेसमेंट करे हैं, ये आ भी रहा है यहाँ पर। तो ओके एंड क्लोज। तो देखो कलर आ गया। यहाँ पर पहले क्या था, ब्रिक्स, अब कलर है।
देखो कलर कलर आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है, तब ब्लैक जो है हट चुका है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही गोटो, गोटो में आप पेज नंबर से, सिलेक्शन से, लाइन से, बुक मार्क से, कैसे भी आप उस जगह पर जा सकते हैं। तो मैं लाइन डाल देता हूँ। मेरे को जैसे कि लाइन नंबर है, मेरे को जाना है 10 लाइन नंबर पे, और गोटो कर देता हूँ। तो देखिए ये 10 लाइन नंबर पे ऑटोमेटिक आ चुका है ना। ऐसे ही मान के चलो मैं 25 10 लाइन पे जाता हूँ, फिर 20 लाइन, 25 लाइन